इसको ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए हमने स्ट्रक्चर नोट कर दिया। सब्जेक्ट ईच, एम, आर, B1, ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जो ईच आप देख रहे हैं, ईच जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम जो है केवल वनली आई के साथ, और आर किसके साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हमने नोट किया है। आप इसी बेस पे कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट हमें चाहिए, हम कोई सा सब्जेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ही ले लिया। और देखिए ईच एम आर हमने 3 लिख रखा है सिंगुलर के लिए, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, तो ही हमारा सिंगुलर है, तो ईच का इस्तेमाल करेंगे, ईच हो जाएगा। B1 चाहिए, हम कोई सा B1 ले सकते हैं। ING करना है तो ING ऐड कर दीजिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपने लिख दिया टू स्कूल, राइट, टू स्कूल हो जाएगा। अदर वर्ड चाहिए तो हम कर सकते हैं बाई बस। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट, इसको हटा देते हैं ट्रांजिशन, राइट, इसको हटा देते हैं। आप देखिए आपका ये पहला एग्जाम्पल था, और देखिए कोई सा भी हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हम कोई सा ले सकते हैं। जैसे हमने कर दिया द बॉयज, हमने लिख दिया क्या चीज, बॉयज, राइट, बॉयज हो गया। मान लीजिए ये प्लूरल आपका हो गया, तो प्लूरल है तो सब्जेक्ट के बाद हमें इसमें से ईच एम आर में से कोई सा प्लूरल चाहिए। तो बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल क्या है, आर। यू विल राइट हियर आर। जस्ट आफ्टर B1 यू विल राइट हियर एनी B1 आपको लिखना नहीं बल्कि फर्स्ट टर्म हमने कर दिया रीड, इसमें आई नोट कर दिया तो आपने इसमें ऐड कर दिया ING। ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लिख सकते हैं आप बुक, राइट। आप अदर वर्ड चाहिए तो हम लिख सकते हैं इन द क्लास, इन द क्लास, इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए हमारा 2 एग्जाम्पल किसका हो गया, अफर्मेटिव का। लेकिन अगर हम चाहते हैं निगेटिव में करना, किसमें, निगेटिव में, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखिए। निगेटिव के लिए क्या करना होगा कि जो देख रहे हैं आप ईच एम आर, इसके बाद केवल नॉट लगा देना है। क्या कर देना है, नॉट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, ईच एम आर के बाद नॉट, उसके बाद बाकी सब रहेगा। जैसे देखिए आपने सब्जेक्ट कर दिया तो आपने यहाँ पे लिख दिया मोहन। आप देखिए मोहन सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो ई जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ ई। निगेटिव बनाना, देखिए हमने निगेटिव कर दिया। निगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना, ई जे मार दिया ना, उसके बाद नॉट लगा देना। ठीक है, अब यहाँ देखिए B1 दिया है, कोई सा B1, जैसे हम लिख दिया कमिंग, COME कर दिया। अब आई जोड़ेंगे तो ई को हम आई में ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि ई दिया हो, और यदि आप उसमें ING ऐड करते हैं तो ई को हटा दिया जाता है, रिमूव हो जाता है। ये रूल है ग्रामर का। तो मोहन इज नॉट कमिंग, अदरवाइज चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, तो हम लिख सकते हैं और फ्रॉम, क्या कर सकते हैं, मुंबई, मुंबई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए आपने लिखा द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट चाहिए तो आपने यहाँ पे लिख दिया है द स्टूडेंट्स। अब देखिए प्लूरल है तो ईच एम आर में से कोई सा प्लूरल है तो आर हो जाएगा, तो आपने नोट कर दिया। और निगेटिव आप कर रहे हैं, क्या कर, निगेटिव, तो इसके तुरंत बाद यू विल राइट हियर नॉट। B1 चाहिए तो आपने कर दिया क्या चीज, रन, RUN। ING ऐड करना, जब ING ऐड करेंगे तो ये डबल N हो जाता है, राइट, रनिंग हो गया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लिख सकते हैं इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, GROUND, इन द ग्राउंड। अदरवाइज तो विथ, यहां पे कर सकते हैं विथ, आपका विथ हो गया। और क्या कर सकते हैं, डियर फ्रेंड्स, THEIR, डियर फ्रेंड्स, FRIENDS। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स जाएगा, आसानी से आप कर पाएंगे।
तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये पॉसिबल है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और इस तरीके से आप करना है। अगर मान लीजिए हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव क्या दिया है, इंटेरोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि ईच एमआर जो है सब्जेक्ट से पहले और बाकी सेम रहेगा। दोबारा सुनिए, अगर हमें इंट्रोगेटिव में नोट करना है तो यही जो हेल्पिंग वर्ब ईच एमआर जो दिया है इसको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले नोट कर देना है। तो आइए मैं उसको भी बता देता हूं, ध्यान से करिएगा। देखिए जैसे हमने ले लिया है पहले, सबसे पहले क्या ले लिया, इजी ले लिया मान लीजिए, तो ईच हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिमिलर है ये इसके साथ, सिमिलर के साथ, तो हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सिमिलर। तो आपने कर दिया इज, यहाँ पे आपने नोट कर दिया सीता, ठीक, इज मार हो गया, पहले सब्जेक्ट आ गया सीता। B1 चाहिए तो हम इसमें लिख सकते हैं वाश, WSH, वाश मीन्स कपड़ा धोना। ING कर देंगे तो इसमें हमने ING कर दिया, वॉशिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट चाहिए तो वॉशिंग द क्लास कर दीजिए, CLOTHES, क्लास आएगा, ठीक। और ये आपको दे दिया गया अदर वर्ड्स इन द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग आपका क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन हो जाएगा, CHINE मशीन। तो स्टूडेंट देखिए आप इंट्रोगेटिव है, आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए, एक और आप देख लीजिए, जैसे आप हम EJMR2 करेंगे ही, पहले हम कोई WH वर्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सेंटेंस, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कहा जाए हमने इस्तेमाल कर दिया WHER, क्या चाहिए, वेयर, WHE और आपका क्या हो जाएगा, RE, तो WHERE वेयर, और उसके बाद हमने कोई हेल्पिंग को लेना है, तो चलिए मैंने ले लिया R। तो देखिए अगर आपने R लिख लिया है तो इसका मतलब कि ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा आएगा वो प्लूरल आएगा, तो वेयर आर द बॉयज कर दीजिए, क्या कर दिए, द बॉयज। उसके बाद V1 चाहिए तो आपने गो नोट कर दिया है, ING करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गोइंग हो जाएगा, वेयर आर द बॉयज गोइंग, यहाँ पे नाउ कर दीजिए, अदर वर्ड में कोई दिक्कत नहीं, यानी लड़के अब कहाँ जा रहे हैं, ये में नहीं हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए आपने इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इस तरीके से टेंस आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस के द्वारा संभव है। आपको इस वाले पॉइंट को दोबारा बता दें, आपको कंफ्यूजन ना हो, जो अभी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट EJMR B1 ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये B1 है, ठीक। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए है। अफर्मेटिव मींस ना उसमें नेगेटिव होगा ना इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन हम ये करना चाह रहे हैं आपसे कि अगर नेगेटिव चेंज करना होता अफर्मेटिव, तो इसमें EJMR जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट, बस हो गया नेगेटिव, क्या लगा देना है, नॉट, किसके बाद, EJMR के बाद। अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम EJMR जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले, बस। तो किसी भी टेंस में अगर आपको अफर्मेटिव है तो नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नोट करना है। ये हमेशा ध्यान है, किसी भी टेंस में ऐसे आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको सब्सक्राइब करिए, सेंड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके से जो है आप इसको अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। कहीं भी अगर आपको शंका हो रहा है तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।